देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू r, देन शो दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/r, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड tan थीटा। ठीक, तो देखो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप आइडेंटिटी लगा दीजिए। कौन सी? आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा, अभी देखिए इसी क्लास में मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन पूछा आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए किसका किसके साथ आएगा, कॉसेक का कॉट के साथ आएगा और सेक का टैन के साथ। अभी वो भी बता दूंगा सेक का टैन के साथ कैसे होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर दो आइडेंटिटी यूज करनी होती है, मतलब एक, अभी तो कॉसेक वाला क्वेश्चन है, अगर देखिए अगर सेक और टैन वाला आएगा तो आपको यूज करना है कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और अगर आगे आपके पास कॉसेक और कॉट वाला क्वेश्चन तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, पूरा प्रोसेस जैसा यहां इसमें चलेगा वैसा इसमें चलेगा, है ना। अब ध्यान दो जरा, ये जो यहां पर कर रहा हूं इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी आप सीख लेना कि चल क्या रहा है। वैसे आप लोगों को पता है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कॉड स्क्वायर लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या होगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये क्या है बताइए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब एक बार बताओ, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, सही है ना। मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अब निकालना क्या है आपको बताओ, कॉसेक प्लस कॉट को शो करना है। तो एक बार बताओ, कॉसेक प्लस ये रहा, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इधर ही रखोगे आप, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा को इधर रखोगे, ये पूरा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोई डाउट है बताइए, मल्टीप्लीकेशन में था ये ब्रैकेट, ये उधर जाके डिवाइड कर देगा। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन, अब बताओ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर। भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह क्या रखोगे आप, आर। तो इसकी जगह हमने क्या किया, आर रख दिया। अब बताओ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बताइए, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/r। ये लीजिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, है ना, हेंस प्रूव। ये बात प्रूव हो गई। अब इसका यूज करते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, साइन और टैन की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी तरीके का अगर आपका मान लो क्वेश्चन दे देता, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं भाई, एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता है क्या, इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, तब आप क्या करते, तब आप सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर लगा के, tan स्क्वायर को लेफ्ट में ला के, तो यहां से क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, और ये प्लस tan स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे, a प्लस बी, है ना, इनटू में a माइनस बी। करेक्ट, बस अब करना कुछ है नहीं, चेक कर लो, सेक थीटा माइनस tan थीटा आपको दिया रहता, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आपसे पूछता, तो सेक प्लस tan कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा अपॉन में, ये लो सेक थीटा माइनस tan थीटा। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, 1 अपॉन, अब सेक माइनस tan कितना दिया है, आर दे देगा या पी दे देगा, कुछ ना कुछ दे देगा। तो इस तरीके से सेक थीटा और प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन आर, पी दिया होता तो 1 अपॉन पी, है ना। अगर आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा पी दिया होता तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना आता, 1 अपॉन पी आ जाता। ऐसे करके हम क्वेश्चन हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना होता और सेक प्लस tan का दिया, तो सेक प्लस tan को उधर भेज देते, तो सेक माइनस tan क्या हो जाता, 1 अपॉन सेक प्लस tan। इसी तरीके से अगर आपको कॉसेक माइनस कॉट निकालना होता मान लो, तो कॉसेक माइनस कॉट को यहीं रहने देते और कॉसेक प्लस कॉट को उधर भेज देते, तो 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट क्या हो जाता, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट। ठीक, यानी कि आपको कंक्लूजन में ये याद रखना है हमेशा, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, और इसी तरीके से कॉसेक माइनस कॉट को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट। बस अब दो कैटेगरी आपकी सेक के, सेक और टैन की होती है, सेक थीटा प्लस
tan थीटा क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन सेक माइनस टेन, और इसी तरीके से सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। सुन लो ध्यान से, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ध्यान रखिएगा, इन बातों को याद रखिएगा। अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन पे, ठीक। तो उसने आपसे क्या बोला कि कॉसेक प्लस कॉट प्रूफ करो, 1 अपॉन आर है, मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। अब उसने हमसे क्या बोला था कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड tan थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। क्या करोगे, आपके पास दो इक्वेशंस है, कौन कौन सी, एक है कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल्स टू आर, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू आर, और दूसरी इक्वेशन क्या है, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, जो कि अब इक्वेशन ट्रू है क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, तो हम इसको ले सकते हैं, ये 1 अपॉन आर है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है, उठा के दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ठीक, एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही आप ऐड करोगे कॉट नेगेटिव है पॉजिटिव कट जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना होगा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड r प्लस 1 अपॉन आर, करेक्ट। अब ध्यान दो, अब निकाल लो, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो कर लोगे सॉल्व, r को r से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, सो r इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 1 बाय आर, करेक्ट। अब ध्यान देना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो नीचे r में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2r, ये लीजिए। अब कॉसेक थीटा आ चुका तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल, सही है ना, तो आप क्या बोलोगे, सिंस वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो बस साइन थीटा कितना हो जाए, कुछ नहीं करना है, सुनिए ध्यान से, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आ रही है इसको रेसिप्रोकल कर दो, बस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2r को हम क्या लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल करो कितना आ जाएगा, 2r अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, बस ये हो गया आपका साइन थीटा, सही है। अब देखो, अब आपको tan भी निकालने के लिए उसने बोला है ना, तो tan निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही दोनों इक्वेशन फिर से ले लेंगे, यहीं पे आ जाओ, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक, दोनों इक्वेशंस को हम फिर से ले लेते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन थी जाके देखते हैं, कॉसेक माइनस कॉट कितना था r, तो कॉसेक माइनस कॉट कितना था r, और कॉसेक प्लस कॉट कितना था 1 अपॉन आर, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक, या ये फर्स्ट है ये सेकंड है, उससे मतलब नहीं, किसी को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे करते हो, ये माइनस का साइन प्लस में आएगा, और कॉसेक के आगे कुछ नहीं तो प्लस था तो माइनस आ जाएगा, और आर के आगे क्या था पॉजिटिव, तो अब हम नेगेटिव मानेंगे, ठीक। अब ध्यान दो, कॉसेक पॉजिटिव और ये वाला कॉसेक नेगेटिव, अब कॉसेक से कॉसेक कटेगा, कॉट पॉजिटिव और ये वाला कॉट भी पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस, सो 2 टाइम्स भाई कॉट प्लस ये वाला माइनस मत देखो ना, कॉट प्लस कॉट कितना हो गया, 2 कॉट थीटा इज इक्वल्स, अब ध्यान दो इनको इसमें ऐड करोगे तो ये तो 1 अपॉन आर है, और प्लस में क्या है, ये आर के आगे माइनस लेंगे तो माइनस आर हो जाएगा, ठीक, ओके। सो यहां से कितना हो जाएगा, 2 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ओके, तो इस तरीके से आएगा माइनस, और ये हो गया आर। अब ध्यान दो जरा, ये आर जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, निकाल लो वैल्यू, क्या दिक्कत है, पहले कॉट की निकाल लो, tan की तो आ ही जाएगी, सो 2 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 1 ऐसे ही रहेगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर, है ना भाई, आर को आर से मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर, अब इसको ऐसा ब्रैकेट में रख लो और 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, करेक्ट, सो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो 2r। अब ध्यान दो जरा, कॉट थीटा इतना, और आपको पता है क्या कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉट, सही है ना, तो करना कुछ है नहीं, अगर आपको tan थीटा का वैल्यू चाहिए कॉट का रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 2r, इसका रेसिप्रोकल करो 2r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, सही है। तो इस तरीके से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड, क्या वैल्यू निकालनी थी निकाल ली।